कुंवारा होने के अलावा उनके साथ मसला ठरकुल्ले का भी है। ये लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। अरे ठरकुल्ला, ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। हमारे एक दोस्त हैं जिनको लोग रेवड़ी कहते हैं। अब उनको रेवड़ी क्यों कहा जाता है ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो मशहूर रेवड़ी के नाम से हैं। और ये भी मत समझ लेना कि वो वाकया रेवड़ी हैं और आप या हम उसे खा लेंगे, बल्कि अगर मौसूफ के बारे में बात की जाए तो वो एक ऐसा रेवड़ा है जो कि गुलाब जामुन तक को भी निगल लें। अब रेवड़ी साहब के साथ मसला यह है कि बेचारे सिंगल हैं, और सिर्फ सिंगल नहीं बल्कि शदीद किस्म के कुंवारे हैं, और इतने कुंवारे कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर शुदा कुंवारों में उनका नाम सर फहरिस्त है। कुंवारा होने के अलावा उनके साथ मसला ठरकुल्ले का भी है। ये लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। अरे ठरकुल्ला, ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। खैर मौसूफ दियारे गैर में रहते हैं और चंद सालों के बाद जब वतन लौटते हैं तो उनका बाप उनको हर दफा लारा लप्पा दे देता है कि नेक्स्ट बार आएंगी तो आपकी शादी की जाएगी, और इसी लारे लप्पे के सहारे वो जी रहे हैं। लेकिन अपने तहीं वो कहीं ना कहीं अपनी दुल्हन ढूंढ रहे होते हैं। इस वजह से वो अक्सर खवातीन की आईडीज में घुसे रहते हैं। अब माह दिसंबर था और उनकी तलाश जाकर शाजिया नामी आईडी पर खत्म हो गई। शाजिया को उन्होंने बकायदा तौर पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और कुछ घंटों के बाद शाजिया ने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला चल निकला और ये सिलसिला इस कदर बढ़ गया कि फिर वो दिसंबर की रातों में एक दूसरे की फेसबुक मैसेंजर के अंदर घुसे रहते, घंटों मुस्तकबिल के सपने बुने जाते, और यूं अपने हाल को उन्होंने खूबसूरत बनाने का एक मशगला ढूंढ लिया था। एक रात दोनों के बीच चैट हो रही थी। शाजिया ने हमारे दोस्त रेवड़ी को कहा कि आप दियारे गैर में रहते हैं और आज तक आपने कोई हमें गिफ्ट शिफ्ट नहीं भेजा है, हालांकि आप डॉलर्स में कमा रहे हैं। रेवड़ी साहब तो इसी इंतजार में बैठे थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह ही आपके लिए गिफ्ट लेकर आ जाता हूं, आप बस अपने घर का एड्रेस दे दें। शाजिया ने कहा पागल हो गए हैं, आप मुझे भी मरवाएंगे और खुद भी मरेंगे, मेरे भाई बड़े सख्त हैं। तो रेवड़ी ने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी कोरियर कंपनी के जरिए आपको मोबाइल फोन भेज देता हूं। अभी अभी ओप्पो ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया है और वही खरीद कर आपको भेज रहा हूं। लड़की ने कहा आप यूं मोबाइल घर भेजेंगे तो घर वालों को शक होगा और वो मुझे मार डालेंगे। रेवड़ी ने कहा अब आप बता दें कि मैं मोबाइल आपको कैसे भेजूं। शाजिया ने कहा ऐसे है कि आप कोरियर कंपनी की सेल्फ कलेक्शन सर्विस के जरिए मुझे मोबाइल भेज दें। रेवड़ी ने कहा कोई मसला नहीं, मैं सुबह ही मोबाइल भेज देता हूं और ओप्पो का नया मॉडल होगा। रेवड़ी ने सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले शाजिया के लिए मोबाइल खरीदा और कोरियर कंपनी के ऑफिस जा पहुंचा और वहीं से मोबाइल सेल्फ कलेक्शन सर्विस के जरिए भेज दिया गया। साथ में इंश्योरेंस भी पे की गई जो कि हजारों में बनती थी। कुछ दिन के बाद शाजिया का मैसेज आया कि मोबाइल मुझे मिल गया है और शाजिया बहुत खुश थी। रेवड़ी भी बहुत दिल में खुश था कि जनाब टांका फिट हो गया। अब एक रात रेवड़ी ने शाजिया के साथ बात करने के लिए फेसबुक मैसेंजर खोला और इसके साथ ही उन पर बिजली गिर गई क्योंकि शाजिया ने उनको बाकायदा तौर पर ब्लॉक कर रखा था। रेवड़ी बड़ा परेशान हुआ, ना दिन को चैन था ना रात को सुकून था, और सूरत हाल ये बन गई कि रेवड़ी खाना पीना भूल गया। हमने रेवड़ी से पूछा कि भाई क्या हुआ है, तो रेवड़ी कभी बहाना करता कि जनाब आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे फलां में दर्द है, आज मेरे फलां दर्द है। हमने भी यही सोचा कि भाई शायद रेवड़ी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। बात तो उस वक्त खुली जब रेवड़ी ने कोरियर कंपनी के साथ राब्ता किया। वो जो खातून मोबाइल लेने आई थी उसके घर का एड्रेस बताएं। अब कोरियर कंपनी ने जवाब दिया कि हाँ मोबाइल तो भेजा था लेकिन खातून नहीं एक लड़का आया था
उसने बताया कि वो शाजिया का भाई है। रेवड़ी बहुत गुस्सा कर गया कि भाई मैंने लड़की के नाम का भेजा था और साथ में ताकीद भी की थी, और सेल्फ सर्विस कलेक्शन के असूल भी यही हैं कि बंदा खुद आकर अपना जो है वो पार्सल वसूल करेगा। अब आपने क्यों कार उसके भाई को दिया है? तो कोरियर कंपनी वालों ने जवाब दिया कि भाई मसला यह है कि एक सईद नामी लड़का आया था, उसने कहा मैं शाजिया का भाई हूं, और हमने उसे कहा कि भाई शाजिया को भेजें, शाजिया के बगैर मोबाइल नहीं देंगे। तो उसने जवाब दिया कि हमारे घर की खवातीन यूं कोरियर कंपनी से मोबाइल वसूल करने नहीं आया करती हैं, हमने मजबूरी में उसे मोबाइल दे दिया, अब इसमें हमारा क्या कसूर है। बहरहाल रेवड़ी साहब तप गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे एड्रेस भी चाहिए और मोबाइल भी वापस चाहिए। खैर कोरियर कंपनी वालों ने उस सईद नामी लड़के को ढूंढ निकाला और उससे पूछा गया कि शाजिया कहाँ है। उसने कहा कौन सी शाजिया? तो उसे कहा भाई वो आपकी जो फेसबुक पे शाजिया ऐड है फलां के साथ। तो उसने कहा वो तो मैं ही खुद शाजिया सईद हूं, मैंने लड़की के नाम की आईडी बना रखी है। खैर कोरियर कंपनी वालों ने उससे मोबाइल लेकर हमारे दोस्त रेवड़ी को वापस भेज दिया, लेकिन अब रेवड़ी ने यहां पर कहना शुरू कर दिया कि मुझे वो तमाम चार्जेस वापस किए जाएं, मुझे इंश्योरेंस के पैसे भी वापस किए जाएं जो कि मैंने मोबाइल भेजते वक्त पे किए थे। कंपनी ने कहा भाई ऐसे वैसा कुछ नहीं है, हमने मोबाइल लिया था, डिलीवर किया है, अब आपको वापस भी कर दिया, हमने कौन से पैसे देने। बहरहाल दोनों के बीच तू तकरार इस कदर बढ़ गई कि मामला कोर्ट चला गया और कंज्यूमर कोर्ट ने रेवड़ी के हक में फैसला दे दिया, साथ में कंपनी को जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया गया। कंपनी हाई कोर्ट में पहुंच गई और वहां कंपनी ने अपील दायर कर दी, लेकिन हाई कोर्ट में भी हमारे रेवड़ी दोस्त के हक में फैसला आ गया और यूं कोरियर कंपनी ने हमारे रेवड़ी दोस्त को जुर्माना भी अदा किया और वो तमाम चार्जेस बाशमूल जो उन्होंने इंश्योरेंस के वक्त पे किए थे वो तमाम वापस कर दिए। लेकिन अब रेवड़ी के साथ मसला यह है, जब कोई रेवड़ी से मोहब्बत के बारे में बात करता है तो रेवड़ी यूं जवाब देता है, किस्मत में नहीं थी।